नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे वेदों के महत्व की। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और वेद एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वेदों से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे अगर वहाँ पे जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से इसको समझें। इन पे आधारित काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। परिचय। वेदों को भारतीय आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्य रिकॉर्ड माना जाता है। वे भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। वे विभिन्न आर्य देवता की स्तुति में मंत्र थे। यह वह युग था जब आर्य भारत में अपने पैर जमा रहे थे। वेद हमारे जीवन के सभी पहलुओं को छूने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त खजाना है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान और दृष्टि, और उन्हें ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है जिसे मानव के भाषण के रूप में व्यक्त किया गया है। महर्षि वेदव्यास को सभी वेदों का लेखक माना जाता है। विष्णु पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि वेदों की रचना भगवान विष्णु ने की थी, लेकिन उनका लेखन जो है वो महर्षि वेदव्यास ने किया था। कालांतर में ये सुन करके आगे बढ़ते चले गए, मतलब मौखिक रूप में यह ज्ञान मौजूद रहा, लेकिन जब वेदव्यास जी आए तो उन्होंने उन्हें लिखित स्वरूप प्रदान किया। जन्म, विवाह और मृत्यु के समय आयोजित की जाने वाली हिंदू की सभी रस्में वेद सिद्धांत पर आधारित हैं। जितनी भी हिंदुओं की रिचुअल्स होती हैं, रस्में होती हैं, वो सभी की सभी वैदिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। अनंत समय से उनका पालन किया जा रहा है। वैदिक साहित्य विशेष रूप से हिंदुओं के सभी वर्गों और सामान्य रूप से मानव जाति के लिए सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ हैं। वेद मुख्य रूप से चार होते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। 1500 ईसा पूर्व के बारे में संस्कृत के प्राचीन रूप में रचित हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्ति शामिल हैं। कई बार ये प्रश्न बन सकता है इस पर कि ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं। 1028 हैं, और इसे मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इस वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया है और प्रत्येक पुस्तक का नाम है मंडल। यह कठिन पाठ है जो बहुत अस्पष्ट शैली में लिखा गया है, जो आधुनिक पाठक के लिए समझना मुश्किल है। इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ये प्रश्न भी आता है कि कितनी ऋचाएँ हैं इसके अंदर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं से ही शब्द आया है ऋग्वेद। एवं ऋचाओं का पाठ करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये इस लाइन में 3 प्रश्न हैं कंपटीशन के कि ऋचाओं का पाठ करने वाले या ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो सावित्री जी का मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है इसके तीसरे मंडल में। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। खिल या खील लिखा रहता है, कहीं कहीं खिल भी लिखा रहता है। जो हाथ से लिखी गई ऋचाएँ हैं उनको खिल या खील कहा जाता है। एवं वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी मिलता है। तो ये एक एक लाइन जो इसकी है ना, वो एक एक प्रश्न समेटे हुए अपने आप में कि किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो इस तरह की प्रश्न आपके बन सकते हैं कंपटीशन में। ऋग्वेद भी हिंदू देवताओं और उनके सामने आने वाले आर्य देवताओं के बारे में पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जिन देवताओं की स्तुति का उल्लेख है, इस पर प्रश्न बन सकता है, वे हैं सर्वोच्च देवता इंद्र, उनकी स्तुति का उल्लेख है। अग्निदेव, आकाशदेव वरुण, सूर्य भगवान और रुद्र, पहाड़ों और तूफानों से जुड़े देवता जो बाद में भगवान शिव के रूप में विकसित हुए। ये थोड़ा सा विष्णु भगवान का उल्लेख भी मिलता है ऋग्वेद के अंदर। 10वीं मंडल मुझे पुरुष सूक्त का उल्लेख है। 10वीं मंडल में जो है पुरुष सूक्त एक वो है, उसका उल्लेख मिलता है। उसके अंदर 4 बड़ी समाज की कल्पना की गई है। इसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख से, छाती से, जांघ से एवं चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये चारों के चारों वर्ण आज भी विद्यमान हैं। पहला है प्रीस्ट क्लास, जो उपदेश देता है, शिक्षा देता है। इसमें टीचर, प्रोफेसर या जो पाठ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हैं वो सभी हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में आपके सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, ये सभी आपके क्षत्रिय हैं। और वैश्य से आता है आपका मर्केंटाइल क्लास, जो ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। और शूद्र जो आता है आपका, वो आता है एग्जीक्यूटिव क्लास। जो भी लोग नौकरी करते हैं वो सभी एग्जीक्यूटिव क्लास में आते हैं, चाहे वो ब्रांच मैनेजर के रूप में नौकरी कर रहे हो या किसी दूसरे रूप में नौकरी कर रहे हो। वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न भी बनता है भाई
कि वामन अवतार का उल्लेख किस में मिलता है? 3 पग में जो राजा बलि ने जब दान दी थी, बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने 3 पगों भगवान ने वामन अवतार लिया था, उसका उल्लेख भी इसमें मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। एक एक लाइन एक एक प्रश्न बनती है कंपटीशन का। अगला यजुर्वेद, इसके चरित्र में यजुर्वेद ऋग्वेद और सामवेद संहिता से काफ़ी अलग है। यजुर्वेद जो है वो चरित्र में ऋग्वेद और सामवेद संहिता से अलग है। यह मुख्यतः गद्य और पद्य रूप दोनों में है, गद्य रूप में भी है, मुख्यतः लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कंपटीशन में कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों लेख में है, मतलब कविता के रूप में भी है। यजुर्वेद अधिक स्पष्ट रूप से इसके लिए एक अनुष्ठान वेद है जो अनिवार्य रूप से अध्वर्यु पुजारी के लिए गाइड बुक है, मतलब अनुष्ठान जो यज्ञ होते हैं उनसे संबंधित उल्लेख इसमें मिलता है। और इसका जो पुजारी होता है उसे बोलते हैं अध्वर्यु। हमारा जो गोत्र है वो भी अध्वर्यु है, जिन्हें एक यज्ञ में व्यवहारिक रूप से सर्व कर्मांडों करना था। ये प्रश्न भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को या पुजारी को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, एक है श्वेत यजुर्वेद और दूसरा है श्याम यजुर्वेद। इसे इंग्लिश में भी काफ़ी सारे लोगों ने उल्लेख किया है, तो ब्लैक यजुर्वेद एवं आपका वाइट यजुर्वेद। श्याम को ही कृष्ण कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण के मिश्रण की विशेषता है, मंत्र और ब्राह्मण दोनों एक साथ मिलेंगे उसका उल्लेख है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद में दोनों के स्पष्ट अलगाव को बनाए रखता है, दोनों को अलग अलग वर्णन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य विद्यालय से संबंधित है, सूर्य के विद्यालय से संबंधित है, सूर्य की शाखा से। और कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म विद्यालय से संबंधित है, ब्रह्मा की शाखा से संबंधित है। ये यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में 2 संहिता उपलब्ध हैं। ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे, मध्याह्न संहिता एवं कर्म संहिता। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में आज 4 संहिता उपलब्ध हैं। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में कौन सी संहिता है और कितनी है, और कृष्ण यजुर्वेद में कितनी संहिताएं हैं? तैत्तिरीय संहिता, कथका संहिता और कपिस्थला संहिता एवं मैत्रायणी संहिता, ये 4 संहिताएं जो आपकी कृष्ण यजुर्वेद में मिलती हैं। हमें यजुर्वेद की संहिताओं में बलिदानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वात्स्ययनी संहिता में कई महत्वपूर्ण बलिदानों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जैसे दर्शन पुराणमासा, अग्निहोत्र, सोमयाग, चातुर्मास्य, अग्निहोत्र, फिर से आ गए वाजपेयी, अश्वमेध, सर्वमध्य, ब्रह्मयज्ञ, पितृमेध, सौत्रमणि इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो आपके यज्ञ हैं उनका यहाँ पे विस्तार से उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद ये अनुष्ठानों का वेद है, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, इसमें से अश्वमेध यज्ञ एक है, युधिष्ठिर ने किया था अश्वमेध यज्ञ, और भगवान राम ने भी किया था। तो इन सारे जो अनुष्ठान है उन सब का विस्तृत उल्लेख मिलता है। और इसमें 1975 अध्याय मंत्र हैं, जिनमें 40 अध्याय हैं। इस वेद में ईसा, कथा एवं तैत्तिरीय उपनिषद का उल्लेख मिलता है। ये लाइन लास्ट की भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कंपटीशन में कि ईसा उपनिषद का या कथा उपनिषद का या तैत्तिरीय उपनिषद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। तो आपको याद रखना होगा, ये सारी चीज़ें बारीकी से पढ़ना होगा। अब है सामवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि संगीत जो है वो सामवेद से प्रकट हुआ है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, ऐसी ऋचाएं जो गाई जा सकती हैं। एवं इसका पाठ करने वाले ऋषि को उद्रातृ कहते हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि इसका पाठ करने वाले ऋषि क्या कहते हैं? उद्रातृ कहलाते हैं। यह धुनों और मंत्रों का वेद है। चूँकि संगीत से तो धुनों मंत्रों का तो होगा ही। यह एक प्राचीन वैदिक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के ग्रंथों का हिस्सा है। 4 वेदों में से एक यह साहित्यिक पाठ है, जिसमें 1549 छंद हैं, लेकिन सभी 75 छंदों को ऋग्वेद से लिया गया है। इसके जो 1549 में से 75 छंद हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के 3 पाठ बचे हैं और इस वेद की विभिन्न पांडुलिपियाँ भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई गई हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में खुदाई हुई है, तो सामवेद की पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे मिली हैं। सामवेद के अंदर अंत स्थापित व्याकरण रूप से अध्ययन किया जाता है। किसका? कुछ उपनिषदों का किया जाता है। वो कौन कौन से उपनिषद हैं? वो है छंदोग्य उपनिषद, केना उपनिषद का, जिन्हें प्राथमिक उपनिषदों के रूप में माना जाता है। और हिंदू दर्शन की 6 शाखा विशेष रूप से वेदांत शाखा पर प्रभावशाली हैं। तो छंदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद का उल्लेख मिलता है सामवेद के अंदर। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं। डेली जो लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में उल्लेख है इसमें। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ये याद रखना है। सबसे पहले वाला है आपका ऋग्वेद और सबसे लास्ट वाला है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना वैदिक संस्कृत में की गई है और ये लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह, जिन्हें 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, 20 हिस्सों में बांटा गया है इसको। अथर्ववेद को कभी कभी जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। इसमें मैजिकल पावर्स के बारे में, ऑकल्ट तांत्रिक विद्याओं के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अन्य विद्वानों द्वारा गलत घोषित भी किया गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये गलत है। अन्य 3 वेदों को पदानुक्रमित धर्म के विपरीत अथर्ववेद को लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, जिसमें शामिल नहीं है
जादू के लिए केवल जादू के सूत्र नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है, दीक्षा से संबंधित, विवाह से संबंधित, अंत्येष्ट में दीक्षा, दैनिक अनुष्ठान से संबंधित, साई अनुष्ठान से संबंधित, अदालत के पुजारियों के कर्तव्यों का भी अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। ऋषि अथर्व ने इसे बनाया है। इस वेद में दवाओं, रोगों के उपचार, रहस्यवादी अभ्यास, तंत्र विद्याएं, अनुसंधान, रिसर्च, प्रेम, विवाह, राजकर्तव्य, राजधर्म, मातृभूमि की महिमा, पश्चाताप, आशीर्वाद, श्राप और प्रार्थना का वर्णन है। अथर्ववेद में इसके भीतर 3 प्राथमिक उपनिषद अंकित हैं। इसके अंदर कौन से उपनिषद आते हैं आपको ध्यान रखिए। मुंडका उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद होता है मांडूक्य, ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक्य उपनिषद। और प्रश्न उपनिषद 3 है। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से लिया गया है। पाठ में 6 प्रश्न हैं इसके अंदर, और प्रत्येक उत्तर की चर्चा के साथ एक अध्याय है, और 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है एक अध्याय में पूरे में। प्रश्न उपनिषद प्राचीन भारत में शिक्षा प्रक्रिया में इसकी संरचना और समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के लिए उल्लेखनीय है। जो प्राचीन भारत था उसमें शिक्षा प्रक्रिया क्या थी और सामाजिक जो संरचना क्या थी उसका उल्लेख मिलता है प्रश्न उपनिषद में। Thank you very much for watching my video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।